बच्चों the question says the relative rate of acid catalyzed dehydration of following alcohol would be। तो देखो बच्चों किसी अल्कोहल का अगर हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं, सपोज दैट मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, राइट। तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। एक कार्बन पे क्या है आपका हाइड्रोजन, एंड अगेन एक कार्बन पे हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, OH ग्रुप, राइट। और इसका एसिड कैटलाइज जब हाइड्रेशन कराते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, H+ आता है और प्रोटोनेट करता है अल्कोहल ग्रुप को, राइट। तो इस कार्बन को भी हम एज इट इज दिखा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, राइट। इस कार्बन पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो OH ग्रुप का क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और दो बॉन्ड एज इट इज है। देखो बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, दिस इज योर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और राइट इस पे क्या जनरेट हो गया, कार्बोकेटायन। देखो बच्चों इंटरमीडिएट आपको क्या बनता है, कार्बोकेटायंस बनते हैं, राइट। और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ का बॉन्ड इधर मूव करेगा, और ये बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। तो C डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरह से क्या हो गया, एल्कीन बन गया। तो चूंकि यहाँ कार्बोकेटायन बना है तो बच्चों रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। और जो रिएक्टिविटी होती है, राइट, यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड जो हुआ है C+। तो देखो बच्चों इसमें सबसे पहले हम कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो यहाँ से मान लो OH ग्रुप क्या होगा, प्रोटोनेट होकर आफ्टर प्रोटोनेशन बाहर होगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होगा। इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ से OH हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कार्बोकेटायन जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ से OH ग्रुप को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटायन, तो इस पे प्लस चार्ज। सिमिलरली OH ग्रुप को यहाँ से हटा देंगे तो इस पे क्या जनरेट होगा, तो बच्चों कार्बोकेटायन, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो बच्चों ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्राइड को शिफ्ट कराएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होगा, तो वो क्या होगा, PHC, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, राइट। यहाँ से कनेक्टेड क्या है, तो आपका मिथाइल ग्रुप, इस पे क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज, और इससे कनेक्ट क्या हो जाएगा, तो बच्चों CH2 एंड CH3। तो ये कार्बोकेटायन मिल गया, जहाँ पे देख रहे हैं बच्चों क्या है कि 2+I ग्रुप, दो मिथाइल और इथाइल का, और एक फिनाइल रिंग है, राइट। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पे देखें बच्चों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, तो ये 1 डिग्री है, तो माइग्रेट करके कहाँ आएगा, 2 डिग्री पे, राइट। तो दैट इज योर PH, इससे कनेक्ट क्या होगा, CH, इससे कनेक्टेड क्या है, तो बच्चों CH3, एंड दिस इज योर, देखो यहाँ से कार्बोकेटायन, तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके 2 डिग्री आना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो CH+, और इससे कनेक्ट क्या हो गया, CH3। देखो बच्चों एक स्टेप और ये अपने आप को, क्योंकि हर एक अगला स्टेप क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो एक स्टेप और जाएगा, तो इस बार हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, तो इस बार कार्बोकेटायन क्या बनेगा, PHC, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, CH3, और इस पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन, और यहाँ से कनेक्ट क्या हो गया, तो CH2 एंड CH3। तो इसमें देख रहे हैं 2 स्टेप का क्या हो गया, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, यहाँ सिंगल स्टेप में अरेंजमेंट हुआ था। अब देखो बच्चों ये ऑलरेडी आपको क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसी फॉर्म में रहेगा। और इस केस में देखेंगे तो बच्चों CH2 है, तो यहाँ पे आपको क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप। तो इस पे हम किसका शिफ्टिंग कराएंगे बच्चों, देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता है, अगर हम फिनाइल को यहाँ शिफ्ट करा दें तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किससे मिलेगा, मिथाइल के शिफ्टिंग से, राइट। तो इस केस में अगर कार्बोकेटायन बनाएंगे तो बच्चों देखो ये PH रह जाएगा, ये कार्बोकेटायन, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। इस पोजीशन पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, राइट। तो दैट इज योर CH2 एंड CH3। और देखो बच्चों इस कार्बोकेटायन से एक मिथाइल कनेक्टेड रह गया, तो राइट दैट इज योर CH3। तो फाइनल कार्बोकेटायन देखते हैं तो बच्चों सब जगह क्या आ रहा है, सेम कार्बोकेटायन आ रहा है। लेकिन एक स्टेप में R में देखो, तो एक स्टेप में ही फाइनल कार्बोकेटायन बन गया, जो कि देखो इसमें भी कार्बोकेटायन देखेंगे सेम है, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन सेम है, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन सेम है, और यहाँ पे भी कार्बोकेटायन सेम है। बट बच्चों देखो ये एक ही स्टेप में बन गया, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, R। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर लिखें रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बच्चों कौन सा हो जाएगा, R। R के बाद ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ देखो R के बाद अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देखें तो बच्चों इन गिवन कंडीशन में तो सबसे आसानी से कौन कार्बोकेटायन में चला गया, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। इस केस में देखें तो बच्चों ये 2 स्टेप में कार्बोकेटायन की अरेंजमेंट आई है, और यहाँ देखें तो एक ही स्टेप में, तो 1 और P और S में देखें तो ये 1 स्टेप है। बट यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग है, और यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग है, राइट। तो ऑब्वियस है बच्चों हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होता है, आसान होता है, तो उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी आ जाएगी, R के बाद P की, एंड देन बच्चों किसकी आएगी, तो R के बाद हमने क्या लिया, P, और P के बाद अगर देखें तो बच्चों किसका आ जाएगा, S का, राइट। उसके बाद कौन होगा, S। और सबसे जो 2 स्टेप माइग्रेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, Q के केस में, तो सबसे स्लो रिएक्टिव कौन हो जाएगा, Q।
तो देखो बच्चों फाइनल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो हर एक स्टेप में क्या हुआ है, सेम कार्बोकेटाइन बना है। बट फर्स्ट स्टेप में देखें तो एक स्टेप में कार्बोकेटाइन हुआ हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से, यहाँ पे क्या शिफ्ट कर गया है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट। जबकि इसमें देखें तो बच्चों दो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, पहला हाइड्राइड शिफ्ट और दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या है 2H का शिफ्टिंग हुआ है, राइट, दो स्टेप में। यहाँ देखें तो बच्चों वन टाइम में ही क्या हुआ है, कार्बोकेटाइन विदाउट शिफ्टिंग बना है। और यहाँ पे देखें तो बच्चों हमने किसको शिफ्ट कराया है, तो मिथाइल को, ताकि फिनाइल के पास क्या आ पाए, कार्बोकेटाइन आ पाए, राइट। तो इस केस में आपका क्या है, तो बच्चों दैट इज योर मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, तो आपका मिथाइल शिफ्ट हुआ है। तो गिवन ऑप्शन में क्लियरली बता सकते हैं कि वन स्टेप में कार्बोकेटाइन आर में बना है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। एंड देन पी और एस में देखें तो वन स्टेप में ही हुआ है, बट यहाँ पे क्या हाइड्राइड शिफ्ट और यहाँ मिथाइल शिफ्ट है। तो आसान कौन होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, तो उसके बाद रिएक्टिविटी पी की आ जाएगी, देन आपकी एस की, और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, क्यू। तो ये करेक्ट ऑर्डर देखें तो गिवन इन ऑप्शन ए, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो थैंक यू।